तीसरे पार्ट में चलिए हम आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज BPD तथा त्रिभुज CPD में देखिए BPD इस छोटे त्रिभुज में और CPD इसमें क्या क्या है कंपेयर करिए। BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC हो गया। फिर BP इज इक्वल टू PC, BP इज इक्वल टू PC और PD इज इक्वल टू PD, PD दोनों में इसमें और इसमें कॉमन है, तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज BPD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CPD के किस नियम से? साइड 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 नियम से, SSS नियम से। अतः कोण BDP, कोण BDP ये कोण इज इक्वल टू कोण CDP, कोण CDP इसके बराबर हो गया। तो जब ये कोण इसके बराबर हो गया इसका क्या मतलब हुआ? ये भुजा AP या DP इस बड़े कोण को क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है AP कोण D को भी समद्विभाजित करता है। तो तीसरा का जो दूसरा पार्ट था वो भी यहाँ पर सिद्ध हो गया। अब बचा चौथा पार्ट, चलिए इसको भी समझते हैं। हाँ, चौथे पार्ट में हम लोग त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज APC ये यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर नीचे पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं इसको। त्रिभुज AP देखिए ध्यान से, APB सर्वांगसम है त्रिभुज APC के। यहाँ पर इसमें आप कंपेयर करिए कोण APB यानी ये कोण APC के बराबर होगा, APC यानी इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो सीधी रेखा है BPC इस रेखा पर ही ये दोनों कोण बन रहे हैं और ये 180 डिग्री की रेखा जो है पूरा कोण बना रही है। तो ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। परंतु कोण APB प्लस कोण ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन ये इसके बराबर है तो हम APC की जगह पे APB को ही लिख दे रहे हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2APB इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो कोण APB इज इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्री आ जाएगा। अतः कोण APB इज इक्वल टू APC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों बराबर हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, अर्थात ये भुजा इस भुजा पे क्या है? लंब है, क्योंकि इस भुजा से ही और इस भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री और इस भुजा तथा इस भुजा के बीच का कोण 90 डिग्री बन रहा है। तो ये भुजा इस पे लंब होगी। यही हमने यहाँ लिखा है AP लंब है BC पर एवं BP इज इक्वल टू PC। ये हम पहले ही यहाँ पर ऊपर भी पीछे भी सिद्ध कर चुके हैं। BP इज इक्वल टू PC, तो BP इज इक्वल टू PC, चूँकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए BP इज इक्वल टू PC होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि AP भुजा BC के ऊपर लंब भी है और समद्विभाजक भी है। यही हमारा चौथा पार्ट था प्रश्न का, जो हमने सिद्ध कर दिया।